एक समय की बात है। संत कबीरदास जी के एक पुत्र था जिनका नाम कमाल था। वे बहुत छोटे थे, विद्यार्थी भी थे, स्कूल में पढ़ने जाते थे। स्कूल से आने के बाद अपने मित्रों के साथ वे खेल भी खेलते थे। खेल कूद में कभी कोई हारे तो कभी कोई जीते, तो जो जीतता था उसके दांव बन जाते थे, यानी पॉइंट। जैसे कि 4 दांव लेने बाकी है, 2 दांव लेने बाकी है। खेलना पूरा होता था तो हार जाए उसके ऊपर दांव बाकी रह जाते थे। जैसे 4 दांव रह गए तो हारने वाला घोड़ा बनता था और जीतने वाला उस पर उसकी पीठ के ऊपर मौज मस्ती करता था, इधर उधर चक्कर लगवाता था। एक बार खेलते खेलते उनको शाम हो गई। वह घर की ओर लौट पड़े। मित्र हार गया था, कमाल जीत गए थे, तो कमाल के दांव बाकी रह गए थे। अगले दिन जैसे सुबह हुई वो खेलने के लिए निकल पड़े। दूसरे दिन सुबह कमाल उस लड़के को उठाने के लिए गया कि चलो आओ खेलते हैं। लड़का पड़ा हुआ सो रहा था, तो देखा लड़का तो अभी तक उठ ही नहीं रहा है, मैं उसको उठा रहा हूँ। उसके प्राण निकल चुके थे। माँ बाप भाई बहन सब रो रहे थे, सब बड़े परेशान हो रहे थे। कमाल बोले, ए चल उठ, कैसे अभी तक तू सो रहा है? बड़ा चालाक है, मेरे दांव देने पड़ेंगे इसलिए तू अभी तक सो रहा है। उसके माँ बाप ने कहा, नहीं, अब हम आपको क्या बताएं, यह तो सदा के लिए सो गया है। कमाल बोले, क्या सदा के लिए सो गया है? मेरे दांव बाकी है, उन्हें चुकाने के बदले ऐसे नींद करने का ढोंग करता है। चल रे ढोंगी, उठ जा, बहुत हो गया तेरा ढोंग, अब ज़्यादा नाटक मत कर। फिर लड़के की माँ बोली, नहीं, ढोंग तो क्या करता, मेरा बेटा तो मर गया और आप उसको ढोंग बता रहे हो। कमाल बोले, ऐसे तो हम भी मर जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, यह तो ऐसे ही पड़ा है, मरा वरा कुछ नहीं है, मेरे दांव देने बाकी है, इसको घोड़ा बनना पड़ेगा ना, इसलिए आंखें बंद करके सो गया है, ऐसे तो मैं भी सो जाऊंगा। माँ ने कहा, नहीं बेटे, देखो ये हाथ भी ठंडे हो गए हैं, सिकुड़ गए हैं, और ना ही ये हिल डुल रहा है, सुबह से ऐसा ही पड़ा हुआ है। कमाल बोले, यह तो हम भी कर लेंगे। तो कमाल सो गए। वो भी उस लड़के के जैसे ही बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो गए, ना हिल डुल रहे, ना बोल चाल रहे। उनको भी देखा तो एकदम मरा हुआ प्रतीत हुआ। तो पहले तो अपने बेटे के लिए रोते थे वो, पर हाय हाय कबीर का बेटा भी मर गया। फिर ऐसे करके रोने लगे, हाय हाय अब क्या होगा, ऐसा करके उसके लिए भी रोने लगे। आसपास के सभी लोग आ गए उनको देखने के लिए। वैद्य भी आए, उन्होंने भी देखा कि यह तो मर गया। अब अपने बेटे को तो यात्रा निकालने के लिए तैयार ही करना था, लेकिन अब दूसरे बेटे को भी यहाँ से निकालेंगे, यह हमसे नहीं हो पाएगा। यह बड़े चिंतित हुए, यह क्या हो गया, हमारा बेटा मर गया, उसका दुख तो मिटा नहीं, यह दूसरे बेटा भी मर गया है, इसका दुख कैसे सह पाएंगे हम। लड़के के माँ बाप बोले, अरे कमाल, तू क्यों मरे, कैसे मरे, बेटा उठो। यह सुनकर कमाल उठकर बैठ गए। बोले, लो, हमने भी तो मर के दिखाया है, ऐसे ही यह भी मर के दिखा रहा है, ताकि मेरे दांव ना देने पड़े इसको। चल बे, तू भी उठ, अब हम उठ गए तो तू क्यों सो रहा है, चल दांव दे। ऐसा करके कमाल ने उसको उठाया तो वो भी उठकर बैठ गया, खड़ा हो गया। सब हैरान हो गए और उनकी तरफ देखने लगे। फिर कमाल ने उससे अपने बचे हुए 4 दांव लिए, उसके ऊपर बैठा, घोड़ा 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 ऐसे खेलते रहे। तो आत्मशक्ति कैसी है, यह तो बचपन का कमाल था। किसकी मृत्यु कब
कही जाती है। किसी की मृत्यु तब कही जाती है जब स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर विचरण करता है। कमाल के मित्र का सूक्ष्म शरीर निकल के विचरण कर रहा था तो कमाल ने खुद भी अपना सूक्ष्म शरीर निकाल के जरा विचरण किया। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो, फिर गाड़ी से उतर जाओ तो गाड़ी खड़ी है, जड़ है, फिर आप गाड़ी को चालू करो तो चल जाए। चालक का हट जाना मतलब गाड़ी मर गई, और चालक गाड़ी चालू करे तो उसमें जान आ गई। ऐसे ही शरीर तो अपनी गाड़ी है, साधन है, अपना आत्मा है, अपनी चेतना है, शरीर को चलाने वाले हैं। शरीर मरने से हम नहीं